हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और 6 बज चुके हैं सुबह के। तो जिस टाइम पर मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, और ये एरिया भी हमने थोड़ा क्लीन किया था उस दिन, लेकिन फिर भी दूसरी साइड जो है वो थोड़ी सी रह गई है। यहाँ पर तो हो चुका है साफ़, और वही अच्छा खासा टाइम जाएगा इसमें। तो क्योंकि नीचे फिर थोड़ा ना मार्बल पे ऐसे और ग्रेनाइट पे ना थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, इसके हार्ड वाले स्टेन ऐसे बन जाते हैं गमले के साथ ना। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर का कि देखिए आसमान में बादल से कैसे बने हुए हैं। और सुबह का टाइम जो है ये बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा टाइम तो मैं बाहर स्पेंड करती हूँ, भले ही कितना ही टाइम मतलब हो जाए, लेकिन थोड़ा सा टाइम। उसके बाद में हम अंदर ही अंदर काम करते हैं फिर। तो बाहर निकलना इतना होता नहीं है, क्योंकि आजकल तो घरों के सिस्टम ऐसे हो गए हैं कि अंदर ही अंदर हो गया सारा कुछ। तो देखिए जी, जहाँ पर बादल जो है वो अच्छे खासे बने हुए हैं, लगे हुए हैं बादल, एकदम जो आसमान है बादलों से घिरा हुआ है। और अच्छा लग रहा था वैसे देखने में। सुबह के बज गए 6 और बादल आप देखिए, एकदम घने काले बादल छाए, अंधेरा सा हो गया एकदम। इस टाइम पर तो उजाला हो जाता, नहीं तो, लेकिन वही है तूफान बादल, ऐसा मौसम बना हुआ है कुछ। अभी तो मौसम देख के भी डर लगने लग जाता है। यहाँ पर मेरा नहाना धोना जो है वो हो चुका है, और मैंने हेयर वॉश किए थे। तो पूजा करनी थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले मैं सिंदूर लगा लेती हूँ, क्योंकि सूनी मांग से हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। और हस्बैंड जी जोत लगा चुके हैं, क्योंकि उनकी पूजा मेरे से अक्सर पहले ही हो जाती है। उनको तैयार होना होता है फिर अपनी ड्यूटी के लिए, तो इसीलिए फिर वो पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं करती हूँ। आज बुधवार है तो गणपति जी का दिन है। और आप देखिए, मैंने गणपति जी को स्नान वगैरह कराकर उनको तुलसी अर्पण कर दी है, और दीपक जला दिया उनके आगे घी का, और बस तिलक वगैरह किया है उनको। और ये हमारी मैया रानी, और भोग लगा चुकी हूँ मैं कान्हा जी को। तुलसी का पत्र रखा है बीच में, और कान्हा जी को जो मैंने स्नान है वो करा दिया, उनको बैठा दिया अपना रेडी करके, श्रृंगार वगैरह उनका करके, और दूध का भोग लगा दिया है माता रानी को भी। और गणपति जी की आप ऐसे पूजा कर सकते हैं घर में, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इससे। तो हमें अपनी घर गृहस्थी में ऐसी चीज़ें जो है छोटी छोटी वो करते रहना चाहिए, सुख समृद्धि आती है इससे। और कुल मिलाकर कुछ भी इससे हमारा बुरा तो नहीं होने वाला। कहने का भाव ये है मेरा कि मतलब जब घर में ऐसे पूजा पाठ होता है या कुछ भी हम करते हैं, तो कुछ हो या ना हो, लेकिन मन को एक संतुष्टि होती है कि सुबह सुबह हमने अपना कोई तो नियम वगैरह है जो अपना वो पूरा किया है। और आपको भी मैं यही कहती हूँ कि बस आप भी इस तरीके से अपने घर में पूजा करो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि हम सारा दिन आगे अपने काम करेंगे, कामों में व्यस्त रहेंगे, तो भगवान जी के लिए टाइम निकालना हमारे लिए मुश्किल ही हो जाता है, निकाल ही नहीं पाते। और एक बात और है, जब तक कृपा भगवान की ना हो तब तक हम उनके चरणों में जा भी नहीं पाते, लग भी नहीं पाते। तो बड़ी कृपा समझती हूँ मैं, खुद को भी ऐसे समझती हूँ कि चलो अच्छी बात है कि इतना तो उस माता रानी ने, उस प्रभु ने
मतलब अपना जो दिया है चरणों की अपने सेवा वगैरह, तो इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि बेटी को मन था मैगी खाने का, तो उसने बोला मम्मा मुझे और कुछ नहीं खाना, आप मेरे लिए मैगी बना दो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ मैगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि रोज़ रोज़ मैगी खानी चाहिए या कोई अच्छी चीज़ है ये, लेकिन फिर भी जब होता है ना बीच बीच में बच्चे मांगते हैं कुछ ऐसा खाने को, तो फिर हमें भी लगता है कि चलो ठीक है बना देते हैं। उनके मन का भी फिर बनना चाहिए, नहीं तो उनको लगता है कि हमारी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं, कि हम बोल रहे हैं कुछ तो वो चीज़ नहीं बन रही है। तो बस जी यहाँ पर मैगी मैंने कर लिया उसके लिए रेडी, और अपने लिए फिर मैंने यहाँ पर काटा है फ्रूट, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस टाइम पर ड्यूटी जा चुके हैं, क्योंकि जल्दी होती है सुबह, उतना ना टाइम होता नहीं है एक्चुअली। तो फिर मैं अपना मतलब अगर टाइम के हिसाब से ही वीडियो जो है वो शूट करती हूँ। तो पहले तो फिर मुझे यही लगता है कि चलो अपने काम निपटा लूँ फटाफट, और फिर बाद में आगे करूँ जो काम करने हैं मुझे। यहाँ पर आ चुका है हमारे दूध में उबाल, और जाली रख दी थी मैंने इसके ऊपर क्योंकि कुछ गिरे ना दूध में। तो दूध हमारा अच्छे से है जो वो स्लो फ्लेम पर हो चुका है बॉयल। गैस कर दूंगी अभी मैं बंद, और जाली रख दूंगी मैं इसके ऊपर, ताकि इसकी जो गर्माहट है दूध की वो भी निकल जाए, ठंडा हो जाए थोड़ा दूध, और फिर मैं इसको ठंडा होने के बाद में फ्रिज में लगा दूंगी। इसके बाद में ना आगे फिर मुझे फ़ोन आ गया था मेरी फ्रेंड का, तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे घर आओ थोड़ा इधर। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, तो उन्होंने बोला कि आप आओ तो सही। तो फिर मैं गई थी उनके घर, और वहाँ पर कुछ खाने का था उनका प्रोग्राम, और बस उसी के लिए फिर हम बैठ गए थे यहाँ पर। और मुझे तो पता ही नहीं था कि उन्होंने खाने में इतना कुछ रेडी करके रखा हुआ है। तो जी हम आए हैं यहाँ पर, दावत इनवाइट किया गया हमें, पास में हमारे नेबर में। तो खाना खाते हैं हम पहले, और दिखाती हूँ मैं आपको भी। आगे तो वीडियो शूट करती हूँ, कोई चक्कर नहीं। तो गाइस यहाँ पर बने हैं हमारे लिए चावल, दाल, और साथ में रायता, गोभी की सब्ज़ी सूखी वाली, और ये है हमारी खीर पूरी। काफ़ी मेहनत करके बनाया है इन्होंने खाना। तो चलिए जी खाते हैं, अभी करते हैं टेस्ट। तो जी यहाँ पर मटर पनीर भी है, मैं भूल गई थी, और जिनके हम आए हैं उनका कहना है कि मटर पनीर तो रह ही गया, तो ये रहा। चलिए जी खाते हैं, फिर मिलेंगे आगे आपको ब्लॉग में। खाना वगैरह खाया फिर हमने, तो उसके बाद में काफ़ी देर बैठे, वैसे बातें वगैरह की, क्योंकि रोज़ तो निकलना होता भी नहीं है, और बहाने से ही हम घर से निकलते हैं। तो बस फिर बैठ गए थे हम कुछ देर वहाँ पर, और फिर मैं आ गई थी अपने घर में, क्योंकि मुझे जो वीडियो मैंने आज पोस्ट की है तो उसको एडिट भी करना था, और फिर टाइम लग जाता है मतलब वीडियो को ना अपलोड होने में, एडिट करने में। तो उसको करके फिर उसके बाद में हो गई है यहाँ पर शाम। तो शाम की दिया बाती हो रही है, वो मैंने अपनी पूजा कर ली है, और उसके बाद में थोड़ा देर मैं आई थी बाहर। और इस टाइम पर ना बहुत अच्छा लगता है देखने में, मतलब ऐसे जो व्यू है ना बहुत ही अच्छा आ रहा था, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। और मैं नीचे भी जो है पूजा करके आई थी, जो हमारी तुलसी जी हैं, तुलसी पे दीपक लगा दिया है मैंने, और बेलपत्र है हमने लगाया हुआ है, जो अभी लगाया था सावन में, तो बेलपत्र पे भी मैंने लगा दिया है दीपक, और नीम का लगा हुआ है तो उसको भी लगा दिया तीनों, क्योंकि आज ना मतलब प्रदोष व्रत था,
तो फिर इसलिए जो बेलपत्र होता है उसका सीधा संबंध होता है महादेव से। तो फिर मैंने सोचा रोज़ तो भले ही ना लगे, लेकिन आज तो फिर मैं लगा देती हूँ। तो इसीलिए ये तीनों दिए जल रहे हैं यहाँ पर जो मैं लगा कर आई हूँ नीचे, और मैं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मैं ऐसे कुछ भी नहीं दिखाती, ऐसे मैं कुछ भी नहीं बोलती कि आप ये करो वो करो। मैं जो चीज़ें खुद करती हूँ मैं वही चीज़ आपको बोलती हूँ। जी ये हमारा नाइट का व्यू है कुछ हमारे एरिया का। और आज मैं ना आपको ऊपर जो छत है हमारी ऊपर की, वहाँ से भी व्यू दिखाऊंगी। यहाँ का 2nd फ्लोर है जो हमारा, वहाँ लेकर चलूँगी। तो जी यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है हमारा जो एरिया है। बहुत अच्छा लगता है रात में ना, जैसे देखते हैं सब तरफ लाइट्स ही लाइट्स। अच्छा व्यू आता है इस टाइम ना। तो भी देख रहे सामने ना, हवा चल रही है इस टाइम पर ठंडी ठंडी, क्योंकि बारिशें हो रही हैं आजकल। तो ऊपर तो वैसे भी हवा जो है वो ज़्यादा लगती है छत पे, लेकिन मच्छर बहुत है फिर। तो जी ये मैंने दिखाया है आपको हमारे यहाँ का नाइट व्यू ऊपर से। और वो सामने दिख रहा होगा आपको, ये हमारा इधर नेशनल हाईवे है जो कि चलता रहता है। इस पे गाड़ियाँ कभी बंद नहीं होती, इस पे चलती रहती हैं, क्या दिन क्या रात। तो जी चलते हैं नीचे, क्योंकि ऊपर ना मच्छर बहुत हैं। रात के 10 बजने को हैं अभी, और हमारा खाना वगैरह जो है सब हो चुका है। बर्तन हमारे हो चुके हैं क्लीन, और थोड़ा सा हमने बाहर राउंड भी लगा लिया। तो खाने के बाद ना थोड़ा सा ऐसे घूम लेना चाहिए, क्योंकि फिर वही है, खाना खाकर अगर थोड़ा बैठ जाओ लेटो तो फिर ना मतलब पेट ऐसे थोड़ा रहता है, तो अच्छा होता है। बोलते हैं खाना खाकर थोड़ा सा घूम लेना चाहिए। तो जी अभी जैसे कि बताया मैंने आपको 10 बजने को हैं, और जो हमारा वीडियो है ये सुबह से लेकर अभी रात तक का है, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का। तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे हम आपको न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।